भक्तों हर हर महादेव। आइए चौपाई गायन करते हैं और उनका भावार्थ समझेंगे। पिछले भाग में हमने देखा था कि भगवान शिव माता पार्वती को उनके प्रश्न के अनुसार उन्हें भगवान श्री राम की कथा सुनाना शुरू करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपके सारे जो प्रश्न थे मुझे अच्छे लगे, प्रिय लगे, पर आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, जो आपने यह पूछा कि राम कोई और हैं कि वही हैं जो दशरथ जी के पुत्र हैं। इस बात का मुझे थोड़ा सा कष्ट है और उसका उन्होंने चौपाइयों के माध्यम से माता को समझाने का प्रयास किया है कि इस तरह की बात संसार में कौन कर सकता है। तो आइए उन चौपाइयों का गायन करते हैं और उनका भाव समझेंगे। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपनेउ संत सभा नहीं देखी, कहित वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभु नहीं हानि, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप दे कहीं की मदीना। जो लोग अज्ञानी हैं, जो मूर्ख हैं, अंधे हैं, भाग्यहीन हैं और जिनकी भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है, वह लोग ऐसा कह सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं जो व्यभिचारी हैं, छली हैं, कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत सभा नहीं देखी, वह ऐसा कह सकते हैं। कहीं और जिन्हें अपनी हान लाभ नहीं सूझती है और ऐसी वेद के विरुद्ध बातें करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला हो गया हो, उस दर्पण के ऊपर विषय रूपी काई जम गई हो, तो उसे आध्यात्म का ज्ञान या प्रभु का प्रेम या राम के जो गुण है वो कैसे दिखाई देंगे। जिनके अगुणन सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिनहि कहत कछु अघटित नाही, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे, जिन कृत महा मोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। बाबा शिव शंकर कहते हैं कि जिनको निर्गुण सगुण कुछ का विवेक नहीं है, जो अपने मन गढ़ंत बातें कहा करते हैं और जो श्री हरि की माया के वश में होकर जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना संभव नहीं है। जिनको वायु रोग हो गया हो, पात हो गया हो, जो भूत के वश में हो, जो नशे में चूर हो, ऐसे लोग जो होते हैं वो विचार कर बात नहीं करते हैं। ऐसे लोगों पर कभी भी कान नहीं कर देना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए कि वह क्या बोल रहे हैं। जो नशे में होते हैं वह कुछ भी बोल सकते हैं, उनके मुख से कोई भी विचार निकल सकता है, क्योंकि वह बिना विचारे बोलते हैं। इसलिए सज्जन पुरुषों को, साधु पुरुषों को उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचारित जो, संशय भजू राम पद, सुन गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर, हे पार्वती आप संदेह को छोड़ दो, श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। पार्वती भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए भगवान का जो भक्ति है, भगवान का जो प्रेम है, वह अंधकार में सूर्य की किरण के समान काम करता है। भगवान शिव बताते हैं माता जी से कि जो सगुण है और निर्गुण है उसमें कोई भेद नहीं है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप
अलख यज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। बाबा कहते हैं कि निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, ऐसा संत पुराण और निगम सब गाते हैं और कहते हैं कि जो निर्गुण है वही सगुण है और जो सगुण है वही निर्गुण है। बाबा कहते हैं कि निर्गुण ही भगवान भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर सगुण का रूप धारण करता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किम कही अभी मोह प्रसंगा। बाबा कहते हैं कि अगुण और सगुण में भेद ऐसे ही है जैसे कि हिम बर्फ रूप में हो जाता है और जल तरल रूप में रहता है। दोनों का रूप अलग अलग होने पर भी दोनों एक है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, उसके लिए मुंह का प्रसंग कैसे हो सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि भी ज्ञान बिहाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अह मित्य अभिमाना। हर व्याप राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानंद परेश पुराना। बाबा कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वह वहाँ पर मोह का लवलेश भी नहीं रह सकता है। वे स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप हैं। वो तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। भगवान तो नित्य ही ज्ञान स्वरूप है। हर्ष शोक अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मन रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कह सियनायं माथ। जो पुराण पुरुष है, प्रकाश की भंडार हैं, सब रूपों को प्रकट करने वाले हैं, जीव और माया जगत के स्वामी हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी को भगवान शिव प्रणाम करते हैं। निज भ्रम नहीं समूझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घट पटल निहारी, झाँपेऊ भानु कहीं कुविचारी। जीवत जो लोचन अंगुली लाए, प्रगति जुगल शशि तहीं के भाए। उमा राम विषय इकयस मोहा, नभतम धूम धूर निज सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब पर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति होई। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इह मोह सहाया। भगवान शिव कहते हैं कि ज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को ही समझते हैं, भ्रम को नहीं समझते और प्रभु श्री राम पर मिथ्या आरोप लगाते हैं। जैसे प्रकाश बादलों को ढक लेता है तो लोग बादलों ने सूर्य को ढक लिया, ऐसा अज्ञानी लोग कहते हैं। जो मनुष्य के आँखों में उंगली लगाकर चंद्रमा को दो देखता है और ये कहता है कि चंद्रमा दो है, ठीक उसी प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में
अंधकार, धूल, धूल का सोहन दिखना, क्योंकि आकाश निर्मल है, निर्लेप है और उसके कोई मलिन स्पर्श नहीं कर सकता है। विषय इंद्रिया, इंद्रियों के देवता, जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता, एक ही चेतन के हैं। इन सब का जो परम प्रकाशक है वो भगवान शिव है, वही अनादि है और अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं, ऐसा भगवान शिव जी माता पार्वती को समझाते हैं। यह जगत प्रकाशक है और भगवान शिव इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान गुणों के धाम, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य प्रतीत होता है। रजतसीप महु भास जिमि जथा भानु कर बारी, यद्यपि मिसाती हूँ काल सोई भ्रम न सकऊँ को उटारी। जैसे सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में पानी की बूंद प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत नेत्रों तीनों कालों में झूठ है, तथापि इसका भ्रम कोई हटा नहीं सकता है। आज की कथा यहीं तक। आगे हम फिर चौपाई गायन करेंगे और भगवान शिव माता पार्वती की जो राम कथा सुनाते हैं उसका हम गायन करेंगे। हर हर